आज से हम लोग डायग्राम सीरीज चालू करेंगे। सिर्फ डायग्राम देखेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। ओके, तो पहला डायग्राम हमारे पास रिप्रोडक्शन में ही हम लोग देखते हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ध्यान से देखना, हम लोग पहला डायग्राम देखते हैं। ये क्या है तुम्हारे पास बेटा? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है, दिस वन इज व्हाट, ये टेस्टिस है। यहीं पर इसके अंदर ही सारे के सारे क्या बनता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। और इस टेस्टिस को रखने वाली जगह का नाम क्या है बेटा? स्क्रोटम। ये स्क्रोटम ठंडी और गर्मी के समय में लूज और क्या होता है, अंदर की तरफ टाइटनेस दिखाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला डे टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बाद क्या हो गया? स्क्रोटम। इसके पीछे हमारे पास होता है एपिडिडाइमस। क्या होता है? एपिडिडाइमस। ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, इसको एपिडाइमस बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे की तरफ एपिडाइमस होता है, और इसके जस्ट नीचे से तुम्हारे पास ये जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास डिफरेंस। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो वास डिफरेंस जो ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है बेटा? एपिडिडाइमस से। डन, ओके। फिर वास डिफरेंस, फिर ये क्या करता है, देखो यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेटर है। ओवर द लूप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर दोनों को लूप करता है, ऊपर से जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर। इसके जस्ट पीछे की तरफ तुम्हारे पास ये जो खुल रहा है, ये जो यहाँ पर है, तो इसके पीछे की तरफ तुम्हारे पास ये ज्वाइन कर रहा है, किससे? सेमाइनल वेसिकल से, ठीक है। किससे ज्वाइन कर रहा है बेटा? सेमाइनल वेसिकल से, ठीक है ना। किसको क्रॉस कर रहा है? यूरेटर को। कौन कौन क्रॉस कर रहा है? वास डिफरेंस। फिर इन दोनों ने ज्वाइन किया, क्या बना लिया बेटा? इजाकुलेटरी डक्ट बना लिया। क्या बना लिया? इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट बनाने के बाद ये हमारे पास आगे की ग्लैंड, ये वाली जो ग्लैंड है, इसका नाम हमारे पास कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान रखना, यही हमारे पास कैसी होती है? अनपेयर होती है। बाकी सारी कैसी होती है? पेयर। चाहे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ले लो, और चाहे तुम कौन सी ग्लैंड ले लो, सेमाइनल वेसिकल ले लो, बोथ आर फाउंड इन पेयर, ठीक है। हमारे पास तीन ही ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तो हमारे पास ये तीन जो ग्लैंड हैं, एक, दो और तीन, इसमें से ये अनपेयर ये आया हुआ है, और ये दोनों कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट पीछे ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है वो होती है एनस, ठीक है। अब आगे की तरफ, ये आगे की तरफ जाओगे तो ये जो खुल रहा है, ये यूरेथ्रा है। क्या कर रहा है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। और ये यूरेथ्रा पेनिस से होते हुए, गुजरते हुए एक इसकी ओपनिंग पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो ओपनिंग है, इसका नाम है यूरेथ्रल मिएटस। क्या नाम है? यूरेथ्रल मिएटस। और इसकी कवरिंग करने वाली स्किन का नाम क्या है? फोर स्किन। और इसके जो बल्जिंग पार्ट है, जो ओवरऑल टिश्यू दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। तो ये तुम्हारे पास ग्लैंस पेनिस है, इसकी कवरिंग जो तुम्हारे पास है, ये फोर स्किन है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस है। डन, पहला डायग्राम डन हो गया। अब अगेन इसी डायग्राम को देख रहा हूँ, डायग्राम व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ टेस्टिस टू ओपन तो इन डिटेल। अब मैं डिटेल की बात करता हूँ। ये हमारे पास क्या था? टेस्टिस था। ये हमारे पास टेस्टिस के जस्ट पीछे वाला क्या था? एपिडेमस था। अब जब टेस्टिस जो है एपिडेमस में खुलता है, तो बाय द हेल्प ऑफ यहाँ से वासा एफरेंशिया के थ्रू खुलता है, और वैसा एफरेंशिया का जो नंबर रहता है 10 to 12 रहता है, ठीक है। अब तो तुम्हारे पास बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर जाओगे तो और तुम्हारे पास क्या रहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। क्या रहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल बताया है। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये तुम्हारे पास एक दिख रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तुम्हारे पास होते हैं क्या क्या रहते हैं तुम्हारे पास? टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पीछे की तरफ खुलती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस फिर क्या करता है? फिर बाहर की तरफ एपिडर्मिस में खुलता है बाय द हेल्प ऑफ वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया फिर कहाँ खुलेगा? एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस फिर फाइनली खुलता कहाँ पर है? वास डिफरेंस में।
ठीक है ना। और वास्ट डिफरेंस में जब खुलता है तो ये क्या करता है, ओवर द लूप ऑफ ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर को क्रॉस करके इस सेमाइनल वेसिकल से क्या करता है, सेमाइनल वेसिकल से ज्वाइन करता है और फाइनली यहाँ पर बनाता है एजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाता है, एजाकुलेटरी डक्ट। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सेमाइनल वेसिकल हो गए, क्या बनाएगा, ध्यान रखना, क्या बनाता है ये एजाकुलेटरी डक्ट। फिर ये हमारे पास आती प्रोस्टेट, फिर हमारे पास आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये ध्यान रखना, ये है तुम्हारे पास यूरेथ्रा और यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मेटस। ये पेनिस के जो टिश्यूज हैं एम्पोरा क्रूरा टिश्यू बोलते हैं, इनकी कवरिंग है तो इसी स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। और जो बल्जिंग पार्ट है बाहर की तरफ उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक है ना। अब मैं तुमको बता दिया, ठीक, ध्यान रखना। हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोव्यूल, और टेस्टिकुलर जो लोव्यूल होते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोव्यूल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पीछे की तरफ खुलेगी तो रेटेटेस्टिस के पीछे की तरफ खाएगी तो कहाँ पर, एपिडिडाइमस। और एपिडाइमस के बाद कहाँ खुलेगी, एपिडाइमस के बाद कहाँ खुलेगा, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया नहीं, जेटेटेस्टिस जो खुलेगा कहाँ पर खुलेगा, एपिडेमिस में थ्रो दी, किससे, वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया के बाद क्या है तुम्हारे पास, वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया के बाद है तुम्हारे पास क्या, वॉट, एपिडेमिस। और एपिडेमिस के बाद क्या है, वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस के बाद तुम्हारे पास क्या जाएगी, डायरेक्टली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साथ ज्वाइन करता, क्या बनाता है, एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट के बाद क्या जाएगा तुम्हारे पास, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद क्या जाएगा, यूरेथ्रल मिएटस। ये तुम्हारे पास स्पर्म का पाथ भी बता दिया मैंने तुमको, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। ये डायग्राम बता दिया, आगे चलते हैं। जितनी चीज़ें बताई अभी थ्योरी में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग बाद में जाके, ठीक है। डायग्राम को देखो। अब ये तुम्हारे पास क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जब हम लोग टीएस काटते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, हमारे पास ये लोव्यूल्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर और इसके बाहर, ये जो अंदर दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। तो हमारे पास इसके बाहर वाली जो सेल होती है इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल सेल। यहीं पर तुमको एक और सेल मिलेंगी जिसका नाम है लीडिंग सेल, लीडिंग नहीं, लीडिंग सेल। और यही प्रोड्यूस करते हैं व्हाट, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्राइमरी सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है, और जो स्पर्म मिलते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड, आगे आप लोग पढ़ेंगे देखें, ठीक है। इसमें एक बड़ी बड़ी जो सेल दिख रही होंगी तुमको, ये बड़ी बड़ी जो सेल हैं इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्व सेल भी मिलेगा तुमको, कभी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो अगला डायग्राम हमारे पास देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो ये तो हमने रेक्टम पढ़ा था बेटा, और रेक्टम की ओपनिंग का नाम क्या था, एनस था। उसके जस्ट सामने की तरफ जाएंगे हम, थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड वेजाइना। और वेजाइना जो ओपन होती है, किस में ओपन होती है, यूट्रस। और यूट्रस जो कैसा होता है, पियर इनवर्टेड शेप में होता है, पियर इनवर्टेड शेप में होता है। इसमें कितनी लेयर होती है तुम्हारे पास, 3, आउटर, मिडल और इनर। हाउ मेनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपी, ठीक है, बाहर वाली, ओके। इसके बाद हमारे पास ये जो तुमको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास यूरेथ्रा बोलते हैं। और है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर खुलता कहाँ पर, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रल कहाँ खुलेगा तुम्हारे पास, यूरेथ्रल करेगा किस, कहाँ खुलेगा, ध्यान रखना, यूरेथ्रल और यूरिनल, यहाँ नहीं लिखा क्या, कहीं पे नहीं लिखा, ये यूरिनरी ओपनिंग होती है, ठीक है ना।
उसके जस्ट सामने की तरफ जाओगे तुम्हारे पास एक टिनी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस होता है। फिर हमारे पास क्या आता है लेबिया माइनोरा, हमारे पास क्या आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा हमारे पास होता क्या है, देखो लेबिया माइनोरा जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और लेबिया मेजोरा जो होता है बाहर। तो लेबिया मेजोरा कवर करता है किसको, लेबिया माइनोरा को, ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्लिटोरिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास वेजाइनल ओरिफाइस जहाँ पर वेजाइना की क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। ओके, और कुछ बताया क्या इसमें? हाँ, अब जो वेजाइना है और जो वेजाइना है और जो तुम्हारे पास क्या है वो यूट्रस है, इन दोनों की ओपनिंग ये देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सर्विक्स लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? सर्विक्स। क्या लिखा हुआ है? सर्विक्स लिखा हुआ है। आगे चलते मैं तुमको बताया ये वेजाइना एंड ओपनिंग थिंग, ये सर्विक्स तुमको दिख रहा है, ये सर्विक्स यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर सर्विक्स, यहाँ पर अलग से लिखा है, ये देखो ये सर्विक्स दिख रहा है, पर इन्होंने अब इसको ऊपर सर्विक्स लिखा है, ठीक है, ये सर्विक्स लिख दिया यहाँ पर, है ना। और इसकी ओपनिंग इसको बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। और ध्यान रखना सर्विक्स कैनाल और वेजाइना दोनों को बोलते हैं हम लोग बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओवरी, ओवरी, ओवरी जो होती है बेटा ऐसे हवा में लटकी नहीं होती, इसलिए लिगामेंट से लटके होते हैं दो, ध्यान रखना। एक तो यूट्राइन वॉल होता है और एक पीछे डोर्सल वॉल, पीछे वाला वॉल होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओवरी के पास पाया जाने वाले फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स का कौन सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के पास क्या होता है, फिम्बरे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओवम को कैच करने का काम करते हैं। ध्यान रखना, मैं जो जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। फिम्बरे अब ओपन होता है कहाँ पर, एम्पुला। एम्पुला जो होती है ब्रॉड वाली जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और एनसीडी की लाइन है व्हेन द स्पर्म एंड ओवम रीचेस साइमल्टेनियसली, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना सीलिएटेड एपिथेलियम होता है ना, जो मूव कराते हैं। फिर हमारे पास एम्पुला जो लॉन्ग ट्यूब में खुलता है, थिन होता है, पतला सा होता है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब, दैट इज कॉल्ड इस्थमस, है ना, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो तीन पार्ट हो गए, कौन सा वाला पार्ट पास में रहता है, इनफंडीबुलम पास में रहता है, एम्पुला और इस्थमस रहता है। आगे चले, आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या, यूट्राइन फंडस, ऊपर वाला पार्ट यूट्राइन फंडस होता है, ये तुमको दिख रही है एंडोमेट्रियम। फिर बीच वाली तुमको दिखेगी मायोमेट्रियम और बाहर वाली तुमको दिखेगी पेरीमेट्रियम, ठीक है। ओके, डन, है ना। चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन बता दूं तुमको। जब हम लोग क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करते हैं, कट एंड लाइगेट करते हैं, लाइगेट करते हैं, बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। और जब हम लोग क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस ऊपर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। अभी हमको पड़ेगा, आगे चलते हैं। अगला डायग्राम कौन सा तुम्हारे पास, मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड के पास जाओगे तो क्या है तुम्हारे पास बेटा, हमारे पास पीछे की तरफ क्या दिख रहे हैं, रिफ्स दिख रहे हैं। और रिफ्स के बीच में क्या है तुम्हारे पास, मसल्स है, मसल बिटवीन रिफ्स। और सामने की तरफ जाओगे तुम्हारे पास क्या होती है, पेक्टोरेलिस मसल्स होते हैं। क्या होती है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स होती हैं। और पेक्टोरेलिस मेजर मसल के बाद क्या है तुम्हारे पास, फैट्स दिख रहा है तुमको, फैट्स, है ना, फैट्स। फैट्स के बाद तुमको क्या दिख रहा है, मेमोरी लोब दिख रहे हैं, मेमोरी लोब दिख रहे हैं। और मेमोरी एल्वुलस तुमको देखने को मिल रहा है। फिर मेमोरी डक्ट तुमको देखने मिल रही है। फिर तुमको ध्यान रखना एम्पुला देखने को मिलेगा, और तुमको लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्या मिलेगा, निप्पल। निप्पल जो होती है ओपनिंग, और इसको कवर करने वाला एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एरियोलर टिश्यू, जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, पिगमेंटेशन यहीं देखने को मिलता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, 80 डेम्पुला से याद रख लेना। क्योंकि जब थ्योरी पढ़ोगे तुम लोग पढ़ लोगे एल्वुलाए, फिर ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला, ठीक है ना, फिर लेक्टिफेरस, फिर लास्ट में रहेगा निप्पल। ये पूरी की पूरी एक तुम्हारे पास क्या होती है ना। अब यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा मेमोरी जो लोब्स है 15 से 20 देखने को तुमको मेमोरी लोब्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तुमको देखने मिलेगा, है ना। और जो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली
उसी के कारण उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। और मैमल्स जो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो फीमेल में एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, नॉट अ ऑर्गन है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नॉट ऑर्गन, ध्यान रखना, नॉट अ ऑर्गन है। ये कब होता है? डेवलप आफ्टर दी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जैसे ही क्या हो जाती है कंप्लीट होती है तो डेवलप होना चालू हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? डायग्राम सेगमेंटेशन ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल को काट के देखते हैं तो क्या दिखता है तुमको? ये एपिथेलियम दिख रही है। एपिथेलियम से जस्ट लगा हुआ क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? 2n होता है। उसकी जस्ट बाजू में जाओगे तुमको क्या मिलेगी? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ये कौन सी होती है? नर सेल बोलते हैं। बेसिकली ये नरिशमेंट करता है स्पर्म को, ठीक है ना। इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम सेल, आगे ऊपर जाओगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना 2n होते हैं। फिर आगे जाओगे तो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दिख रहा है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कौन है तुम्हारे पास? हैप्लॉइड है। क्या है ये तुम्हारे पास? हैप्लॉइड। फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो स्पर्मेटेड दिख रहा है, ये भी हैप्लॉइड हो। और फिर क्या दिख रहा है? स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है, ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ऊपर की नीचे की तरफ जा रहे हो तुम लोग, देख रहे हो ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा का पूरा सेकेंडरी। और इसके ऊपर तरफ जा रहे हो तो क्या है तुम्हारे पास? हैप्लॉइड दिख रहा है। ऊपर क्या, नीचे क्या है? डिप्लॉइड। ऊपर क्या है? हैप्लॉइड है। अब हम लोग स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म की हम लोग बात करते हैं तो स्पर्म में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है हेड को भी, और हेड में रहता है एक्रोजोम, और एक्रोजोम रखता है हाइल्यूरोनीडेज एंजाइम रखता है। और ये अगर मैं बात करूँ बायोमोलिक्यूल के हिसाब से तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है, ध्यान रखना, लाइसोसोमल एंजाइम टाइप में। ध्यान रखना एक चीज़, इज इट क्लियर? ओके। फिर हमारे पास इसके पास क्या होता है? बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम। और ये जो पार्ट है उसका हेड होता है। इसके बाद इसका क्या लिखा है? नेक लिखा है। नेक के बाद ध्यान रखना जो मिडल पीस है, जो क्या है? मिडल पीस है। तो मिडल पीस में क्या देखना? हमारे पास स्पाइरल शेप के क्या रहते हैं? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जिनको नैवन कर्ण भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी सोर्स है किसके लिए? स्विमिंग के लिए। अब याद रखना एक चीज़, हमारे पास क्या होता है? 1 और 2, यहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हमारे पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल हेड वाले पार्ट से क्या होता है? धसा हुआ रहता है, अटैच रहता है। और डिस्टल वाला क्या होता है? मिडल पीस से होते हुए ये टेल तक जाता है। तुमको अगला क्वेश्चन मिलेगा कि मिडल पीस में क्या क्या देखने को मिलता है। तुम क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्या? डिस्टल ट्यूब्यूल थ्रेड, ठीक है। उसके बाद ओवरी की बात करें तो क्या है हमारे पास? ये दिख रही ब्लड वेसल्स जो आ रही है, देखो अब ये जो लेके आ रही रेड दिख रही, क्या होगी? ये आर्टरी होगी, और ये क्या होगी? वेन्स हो गई। यहीं से सारी की सारी एंटर करती है, ध्यान रखना। नर्व्स भी एंटर करती है। ये यहाँ पर बनता है पी फ्लगर नेस्ट बोलते हैं जिसको, यहाँ पर घोंसला बनता है। ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, ठीक है ना। ये टर्सरी फॉलिकल है, ध्यान रखना। ये एंट्रम कैविटी दिख रही है, और ये मेच्योर ग्राफिकल है ना। ये सेकेंडरी ऊसाइड है, ध्यान रखना। वहाँ पर ओवम लिखा है ओल्ड वाली एनसीईआरटी में। और जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो बनाता क्या? कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का प्रोटीन, ल्यूटिन प्रोटीन दिखता है। और इसको हम लोग पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके। इसके बाद हमारे पास जब स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन चलता है तो स्पर्म को प्रोडक्शन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम को प्रोडक्शन को बोलते हैं oogenesis। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम, ध्यान रखना ये 2n, इसमें भी माइटोसिस होगा, 2n बनेगा, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा फॉर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या बनेगा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। सेकेंड मियोटिक डिवीजन डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक टर्म और आता तुम्हारे पास, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा, शायद लिखा या नहीं लिखा, लिखा तो होना चाहिए। हाँ लिखा है। ठीक है, ये देखो
ये क्या लिखा है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या लिखा है, द फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, ओके। और ये क्या लिखा है, स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से क्या बनना है, स्पर्मेटोजोआ बनना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज करने को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन बोल रहे हैं, ओके। और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो तुम्हारे पास स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस 3 वर्ड हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, आगे चलते हैं, है ना। हमारे पास 100% मैट्रिक्स कितना तुम्हारे पास, देखो और भी डेटा लिख, 60 और 40 का रेशो दिया है। कितना का रेशो दिया है, 60 और 40 का। देखो एक बार में स्पर्म जो रिलीज करते हैं वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, जब हम लोग सेक्स करते हैं उस समय पर, ठीक है। एटलीस्ट 60% स्पर्म कैसे होना चाहिए, नॉर्मल सेफ एम साइज में होना चाहिए, ध्यान रखना। और 40% क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 40% बिगोरस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। 60% नॉर्मल सेफ एम साइज और 40% बिगोरस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, किसमें, इसमें ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस में oogoनियम, उसमें स्पर्मेटोगोनियम था। माइटोसिस हुआ, नंबर बढ़े, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, उसमें भी क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसमें बना था, इसमें क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है, हेल्ड हो जाता है बिफोर द बर्थ, ये हेल्ड हो गया, है ना। फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर ओव्यूलेशन। अब वो वेट करेगा किसका, प्यूबर्टी का वेट करेगा, प्यूबर्टी का वेट करेगा, तो यहाँ पर कंप्लीट करेगा, ध्यान रखना। और साइनली रिलीज करेगा क्या, सेकेंडरी oocyte को, सेकेंडरी oocyte। और आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द सेकेंडरी oocyte दैट रिलीज व्हाट, ओवम, है ना। ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte इज नॉट द ओवम। अगर आप बोल रहे हो तो फर्टिलाइज, क्या बोलोगे, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। और ये जो ओवम बन रहा है ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड व्हाट, एग होगा ये, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये क्या है तुम्हारे पास, अनफर्टिलाइज्ड एग, और ये फर्टिलाइज्ड एग, है ना। ये रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte, ये कंप्लीट करेगा, यहाँ पर 2 साइकिल कंप्लीट करता है, ध्यान रखना, है ना। ये 23 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक 23 होगा, ध्यान रखना, कहाँ लिखा है, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर 46 तुमको लिखा होगा। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte पे आएंगे हमारे पास, तो 23 हो जाएगा सारा का सारा। मेस्ट्रुअल साइकिल तुम लोग देख रहे होगे, हमारे पास क्या होता है, प्यूटिटरी हार्मोन्स होते हैं, इन पर कंट्रोल करने वाला कौन होता है, GnRH, GnRH जो निकलता है हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH और LH, ठीक है ना, FSH और LH। अब ये FSH कहाँ जाके काम करेगा, ओवरी पे काम करेगा, और ओवरी से निकलेगा हार्मोन, कितने हार्मोन, 2, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ध्यान रखना, 15 दिन से पहले, 13 से 15 के बीच में हमारे पास LH का अमाउंट बढ़ता है, LH का अमाउंट बढ़ता है, उससे पहले बढ़ता नहीं है। इज इट क्लियर, एकदम पीक पे जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। और जैसे ही LH सर्ज होता है तो हमारे पास मेच्योर फॉलिकल हमने देखा था, वहाँ पर उसमें एंटर कैविटी था, वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और रिलीज करता क्या, सेकेंडरी oocyte, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, 15 डेज पे, याद रखना। क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का रहता है, इसको पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिलीज करता है 2 हार्मोन, व्हाट, एक हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलप कराता है किसको, एंडोमेट्रियम को, पर उसको मेंटेन करने वाला कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। इज इट क्लियर, है ना, यूट्राइन हार्मोन। और ये फर्स्ट 3 to 5 डेज के बीच में, दैट इज कॉल्ड मेंसेस। जो मेंसेस होते हैं फर्स्ट वाले को, उसको बोलते हैं मीनार्क। और अगर ये स्टॉप हो जाए तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज।
जो फीमेल है, फीमेल में ये लगभग लगभग, अगर बायोलॉजिकल बात करूँ तो हमारे को कई बार कई बुक में देखोगे 9 10 9 ईयर 10 ईयर भी लिखा रहता है, पर 12 ईयर के बाद बेसिकली चालू होता है फीमेल्स में, और ये एंड अप हो जाता है 45 to 50 ईयर के बीच में। इज इट क्लियर? है ना। अब ये तुम्हारे पास आ गया ओवम सराउंडेड बाय द स्पर्म। ओवम तुम देखोगे, ये ओवम दिख रहा है ना, जोना पेल्सोटा दिख रहा है तुमको, इसमें फर्टिलाइजेशन कौन कर रहा है? स्पर्म। स्पर्म की एंट्री हो रही है। स्पर्म किसको तोड़ के जाएगा? कोरोना रेडिएटा को। किसको? कोरोना रेडिएटा को। ये फॉलिकुलर सेल्स है, इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, और इनको तोड़ने वाला एंजाइम हमारे पास जो मिलता है वो स्पर्म के हेड पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है ना। अब हमारे पास जो होता है ये बाहर की मेम्ब्रेन का नाम क्या क्या दिखा है यहाँ पर देखो, कोरोना रेडिया, फिर जोना पेलोसिडा, उसके बाद क्या? पेरी विटेलिन स्पेस है, उसके अंदर की तरफ हमारे पास क्या है? ओवम है। ओवम, ध्यान रखना इस ओवम के पास कोई भी क्या नहीं रहता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन चालू होगा, जायगोट बनेगा। ध्यान रखना, सेल डिवीजन के बाद जायगोट, जायगोट जो जायगोट सेल डिवीजन के बाद नहीं, बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाएगा। फिर तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में जो तुम्हारा सेल डिवीजन होगा वो कौन कराएगा? सेंट्रियोल कराएगा, जो कि आएगा स्पर्म से। ये देखो, A B C D, है ना। अब ये ओवम था, सेकेंडरी oocyte, ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ, ये क्लीवेज चालू हो गया, ये 2 सेल, ये 4 सेल, ये 8 सेल। 8 सेल तुम लोग देख रहे हो, 1 2 3 4, 8 सेल को क्या देख रहे हैं लोग? मोरुला बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं? मोरुला। फिर इसके बाद एफ, फिर जी क्या दिख रहा है तुम्हारे पास? ब्लास्टोसिस दिख रही है, क्योंकि इसमें क्या बन रही है? कैविटी देखने को मिल रही पूरी की पूरी। और ये क्या मिल रहा है? एच, implantation, attachment of blastocyst by the endometrium, that is called what? Implantation। और फाइनली इसका क्या होगा? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की बात करोगे तो तुम लोग क्या देखते हो? हमारे पास क्या रहता है? यूट्रस रहता है ना। रिमूवल ऑफ यूट्रस, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। अब जो मेम्ब्रेन है ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? अंदर की तरफ धंसती है तो बनाती कोरोनिक ब्लाई, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल ब्लाई। और कोरोनिक ब्लाई ये क्या करती है? मदर से ऐसे अटैच रहती है, ऐसे, ध्यान रखना, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे अटैच रहती है, वो अंदर की तरफ फ्यूज़ नहीं होती है। मतलब ये मदर का ब्लड कभी भी बच्चे के ब्लड से फ्यूज़ होता ही नहीं है, कभी भी फ्यूज़ नहीं होता। इज इट क्लियर? इससे, ठीक है, इससे रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? यूट्रस या ओवरी से रिलीज होने वाले, ओवरी से रिलीज होने वाले का नाम क्या है? रिलैक्सिन। ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिन। ठीक है ना। मिच्योर ये हो गया। अब ये प्लेसेंटा तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है यॉर्क सैक, है ना, ये कैविटी ऑफ यूट्रस, और ये तुम्हारे पास एम्ब्रियो डेवलप दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स। ध्यान रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी होती है। ये हो गया प्लग फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब तक ये चोक नहीं होगा तब तक यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पूरा चोक होता बाद में जाके। ओके।